सो वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिक एंड चैन के इज बैक विद अ न्यू ट्रैक। गाने का नाम है बेरंग फीचरिंग डैनियल अकरम। डैनियल अकरम को हमने एसकेडी के साथ सुना है एंड ही हैज़ गॉट अ गुड वोकल टेक्सचर। तो लेट्स सी हाउ दिस गोना बी। एंड अपेरेंटली ये गाना भी एल्बम में से नहीं है, तो एल्बम के लिए अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तब तक सिंगल्स आ रहे हैं, सिंगल्स सुनते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को। एंड गाने का नाम है बेरंग। बेरंग मतलब होता है बिना रंग, बेसिकली फेडेड। तो लेट्स सी हाउ दिस गोना बी। बिना किसी देरी के सीधे गाने पे घुसते हैं। गाना 4 मिनट 55 सेकंड लंबा गाना है भाई। तो बिना बकवास के सीधे गाने पे घुसते हैं। पहले फ्रेम में दिख रहा है इंग्लिश कैप्शंस अवेलेबल, तो दैट्स गुड भाई। कॉज सबको पता है उर्दू कितनी बढ़िया है हमारी, तो थोड़ा कुछ समझ में आएगा। तो भाई बिना किसी देरी के सीधे घुसते गाने पे वी आर लिसनिंग टू बेरंग बाय चैन के फीचरिंग डैनियल अकरम। लेट्स गेट इट। पता नहीं इन्हें इज्जत दे दो, ये तो सर पे चढ़ जाते हैं सारे। कौन? सारी जज्बात के गुलाम हैं, डर इनकी खुराक है। धमकियां दे रहे हैं बच्चों में जाके, बकवास कर रहे हैं। बहुत डार्क वाइब्स आ रही है भाई शुरुआत से ही। एंड आई डोंट नो हु इज़ ही टॉकिंग अबाउट। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या जनरली बात कर रहा है कि हाँ धमकियाँ दे रहे हैं फालतू में। एंड कहते हैं कि अगर हाथ दो तो गले तक पहुंच जाते हैं। दे रहे हैं बच्चों में जाके, बकवास कर रहे हैं। इन लोगों से पक रहा हूँ मैं, इनकी तेजियों पर हंस रहा हूँ मैं। मैंने दोस्त समझकर अपने राज बताऊं, नाराजगी में मेरे राज को थक रहा हूँ मैं। लोगों में तमीज आई नहीं। फील दैट भाई कि अगर किसी को अपना दोस्त समझ के तुम अपनी दो बातें बताओ, तो अगर कोई एक आर्ग्यूमेंट भी नहीं, कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई, तो वहाँ वो सारे राज खोल देते हैं अगेन। तभी लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते भाई लोग, बहुत सारे। मेरे कमरे में छिड़ी में मेरे राज को थक रहा हूँ मैं। लोगों में तमीज नहीं, मेरे कमरे में छिड़क भी चीज नहीं। वो देख उधर जा नमाज मेरी, तो ना पाक जूते इधर घसीट नहीं। मेरे कमरे में शराब पीना मुश्किल है, पेशाब करें खड़े होकर कितने जाहिल हैं। ये तब्बे तो पूछूं मैं ब्रो तू चिल है। टिपिकल चैन के MC स्टैन बोल रहा था भाई। टिपिकल चैन के टाइप बीट भाई, काफ़ी डार्क। एंड अगेन वो 808 को पूरा स्ट्रेच कर रखा है। एंड आई गेस चैन के ने ही प्रोडक्शन करी होगी। पेशाब करें खड़े होकर कितने जाहिल। ओके। अरे इसके बारे में मैंने पढ़ा है कि जो हिंदू पोस्चर होता है ना स्क्वाट वाला, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है फॉर पीइंग। तो लेकिन भाई सब लोग खड़े होकर मूदते हैं, तो कितने जाहिल हैं कि पढ़े लिखे भी हैं तब भी इनको ये चीज़ नहीं पता है। एंड आई गेस सलील जामदार ने पूरी एक पैरोडी बनाई है इस चीज़ के लिए, तो भाई वो देखना। लेकिन सब लोग वैसे ही हैं भाई। ये तब्बे तो पूछूं मैं ब्रो तू चिल है। जवाब मिले यार तेरा छोटा सा दिल है, तभी कमरा बंद क्योंकि मुझे सबसे मसले। और वाकई में दिल तो मुट्ठी जितना, बस ये तन्हाई मेरी गूंगी करे मुझे इशारा। बहुत सारी साइंस चल रही है, मतलब कि ये शायद 8th या 9th में पढ़ा था कि जितना तुम्हारा फिस्ट का साइज होता है उतना ही बड़ा तुम्हारा दिल होता है। तो इससे कि अब असलियत में लग रहा है कि उतना ही बड़ा। ये सबसे मसले और वाकई में दिल तो मुट्ठी जितना, बस ये तन्हाई मेरी गूंगी करे मुझे इशारे। मैं तर्जुमा करूं बेचारे का कागज पे। अगेन विद दिस पोएटिक स्ट्रेंथ, तन्हाई मेरी गूंगी, सभी की गूंगी होती है, बोलती नहीं है, बस इशारे करती है। अगेन भाई मेरी गूंगी करे मुझे इशारे। मैं तर्जुमा करूं बेचारे का कागज पे। गलती मैं मान लेता हूं, कोई तेजी दिखाए तो मैं जान लेता हूं। ये मेरे राज मेरे खिलाफ इस्तेमाल करें लफ्जों का, फिर इन्हें इनाम देता हूं। खुलेआम कहता हूं ये मर्द अंदर से बच्चा है। बच्चा दिखा दूं समझे नादिर कच्चा है, फिर काट दूं रिश्ते जिन्हें मेरी ना समझ जाए। पुरानों से पूछ लो नादिर कितना सच्चा है, फिर कट ऑफ करूं तो ये मेरे पीछे पड़ जाते। बेली औरतों की तरह इनबॉक्स में पहुंच जाते। साले बद किरदार से तानों में उतर आते। हाँ दिखा दें गंदे खून के साथ औकातें, फिर ये बदला लें करके। भाई इसका कैमरा प्रेजेंस तो हमेशा ही बढ़िया ही रहता है भाई। चैन के का कैमरा को खाता है। एंड अगेन भाई आई हैव नो आइडिया किसके बारे में बात कर रहा है। अभी थला यूनिस का गाना आया था, वो भी उसमें भी कुछ बात कर रहा था कुछ लोगों के बारे में। इसमें भी भाई अलग ही। एंड अगेन पता नहीं किसके बारे में बात कर रहा है कि मैं सारी चीज़ एंड करता हूँ तो DMs में आ जाते हैं। पता नहीं किसके बारे में कर रहा है, या फिर जनरली बात कर रहा है। आई हैव नो आइडिया। एंड अगेन जो ये गिटार्स दिए आई गेस डैनियल अकरम ने दिए होंगे, बिकॉज़ ही इज गुड विद द गिटार्स काइंड ऑफ। पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। सच्चा है फिर कट ऑफ करूं तो ये मेरे पीछे पड़ जाते। बेली औरतों की तरह इनबॉक्स में पहुंच जाते। साले बद किरदार से तानों में उतर आते। हाँ दिखा दें गंदे खून के साथ औकातें, फिर ये बदला लें करके मेरे बारे में 10 बकवासें। मैं कहूं तब अपने आप से रुक, इनको ना तू जवाब दे। कागज पे निकाली तू अपनी सारी बढ़ासी, अल्फाज तेरे नायाब से रह जाएंगे नकाब में। तो तुझे कहना चाहता हूँ मैं, मैंने जो बोला था भाई, बहुत बढ़िया वोकल स्ट्रेंथ है डैनियल अकरम की।
एंड देखने को मिल रही है साफ, बहुत ज़्यादा डार्क वाइब्स आ रही है काइंड ऑफ। एंड शुरुआत में भी ब्लैक लोटस देखने को मिला था, लोटस बोल रहा हूँ यार, ये अगर सबको अगर कोई देखता है समय रहना तो वहाँ से मेरे को आदत लग रही है, ब्लैक रोज देखने को मिला था। ये कहना चाहता हूँ मैं, बेरंग सा हूँ मैं इन नजरों से, क्या मिला हाँ रह जाऊंगा रूह में तेरी आदि। आई गेस ये कोरस है, हुक है, लेकिन इससे मेरे को बहुत सारा सैटेनिक वाइब्स आ रही है। एंड लिरिक्स में भी वही चल रहा है कि रह जाऊंगा रूह में, पता नहीं भाई क्या चल रहा है गाने में। शुरुआत में कोस चैन के कुछ और बात कर रहा है, हुक में कुछ और चल रहा है, एंड अगेन वो दिख भी रहा है ये देखो ये विजुअल यादी खुशबू में इन कसमों से क्या मिला। गुनाहों की नुमाइश ना करूं मैं थोड़ी सी भी, नादिर रखे पाक अपनी मौसीकी, बुराइयां दिख गई फिल्मों से जो सीखी थी, सिगरेट दिखाने की क्या वजह होगी फिर एतरा कि अपने मतलब जो भी गंदी चीज़ें है, गंदी आदतों को मैं दिखाता नहीं हूँ पब्लिक के सामने नहीं लाता हूँ, ठीक है। ओके नादिर की म्यूजिक प्योर। बुराइयां दिख गई फिल्मों से जो सीखी थी, सिगरेट दिखाने की क्या वजह होगी फिर एतराफ करे नादिर, दिल साफ करे कभी कभी नादिर भी, धुएं से सांस भरे फिर दिमाग लड़े, जमीर न लिहाज करे, कहे तू जिहादी फिर ये क्या बकवास करे, भूल जा जन। कभी भी मैं उस डार्क मतलब मैं कभी मैं भी उस डार्क साइड में जाता हूँ या गंदी आदतों में जाता हूँ, तो लेकिन फिर मेरे अंदर की आवाज़ ही खुद ही बोलती है कि ये चीज़ तेरे लिए नहीं है भाई। लड़े जमीर न लिहाज करे, कहे तू जिहादी फिर ये क्या बकवास करे, भूल जा जन्नत की हूर तू, भूल जा दोज़ख की धूप तू, बस तेरे ऊपर ये गंद बिल्कुल जचता नहीं, जमीन की सबसे अक्लमंद मखलूक तू, शेर से भी ज्यादा जंगल में राज तेरा, बंदर से ज्यादा तेज दिमाग तेरा, फंस जाए जब तू गुनाहों की गार में तो याद रखी के जा नमाज चिराग तेरा। नमाज चिराग तेरा, तुम नमाज ही तेरा मैजिक लैंप है, तेरा लाइट सोर्स है, कम ऑन की गार में तो याद रखी के जा नमाज चिराग तेरा। तुझे कहना चाहता हूँ मैं, बेरंग सा हूँ मैं इन नजरों से, क्या मिला ऐसे मत देखो भाई, ऐसे मत देखो। रह जाऊंगा रूह में तेरी आदि खुशबू में इन कसमों से, क्या मिला। बेतुके से सवाल पूछे मुझसे लोग, ये मैं इन्हें हीरा दूं ये मांगे कोई ले, पूछिए अगला सवाल तो मैं अच्छी हीरा देता हूँ तो मांगे कोई ना, मतलब मैं अच्छा काम देता हूँ तब भी इनको वही सड़ा काम देखने की आदत है। ओके 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 मुझसे लोग, ये मैं इन्हें हीरा दूं ये मांगे कोई ले, पूछिए तो अगला सवाल पूछिए नादिर तेरी कब शादी होगी बे, भाई गौर से देख हुलिया जैसे काफिर, मैं क्या बताऊंगा उसके बाप को शायर, मैं समाज बके अंगूठियां छुपा ले, छुपा लूं पहचान इतना नहीं कायर, मैं बाप छोड़ो वो तो बात की। मैं पोएट, वैसे पोएट होना कोई मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन लोग जज करते हैं, घर वाले जज करते हैं, लेकिन इस सिंह की सोसाइटी के जज करने से या उसके जज करने से मैं छुपा लूँ इतना कावर्ड नहीं हूँ मैं। की बात है कोई मिलती नहीं जिसका मेरा जैसा दिमाग है, मैं ढूंढ रहा हूँ औरत जो पूरी आजाद है, समझ ले जो हर मर्जात मेरे बाद है, मसला नहीं अगर वो ना हो नमाजी, बस फैसलों पर उसके घर वाले हो राजी, खुददारी को मेरी पके वो अनानी, चलाओ को समझ ले पर मुझसे चलाक नहीं। तो मतलब इंडिपेंडेंट ओपिनियंस फॉर्म करने लायक होनी चाहिए वो, किसी के मतलब बलबूते पे नहीं होनी चाहिए, पूरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, हु डजंट कंफ्यूज माय सेल्फ रिस्पेक्ट विद ईगो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो से कंफ्यूज ना करे। ओके 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 ओके। एंड ओपिनियंस में मतलब वो ओपिनियंस और एक स्टेटमेंट में फ़र्क बताना सीख जाए। यहाँ पे लोग समझते हैं कि अगर कोई अपने ओपिनियंस बता रहा है तो वो स्टेटमेंट बता रहा है, नहीं भाई ओपिनियंस बताता है वो अपने। अगर वो ना हो नमाजी, बस फैसलों पर उसके घर वाले हो राजी, खुददारी को मेरी पके वो अनानी, चलाओ को समझ ले पर मुझसे चलाक नहीं। तुझे कहना चाहता हूँ मैं, वर्सेस में कुछ और चल रहा है, चन की अपनी बातें बता रहा है, लेकिन जो हुक है
उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा सेटेनिक वाइब्स आ रही है कि तेरे रूह में कुछ कहना चाहता हूँ, आई एम फेडेड एंड क्या कहते हैं बस जाऊँगा रूह में अगेन, साऊ में एंड विजुअल्स भी वैसे ही दिख रहे हैं। नजरों से क्या मिला, हाँ रह जाऊंगा रूह में तेरी आधी खुशबू में, इन कसमों से क्या मिला। The guitars, that is featuring edited by Chen K, produced by Chen K, video तो ओके तो इस ट्रैक की बात करूं भाई, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उस ट्रैक के बारे में, ठीक है, कॉम्प्लीटली कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ठीक है, तो जिसको भी समझ में आया भाई कमेंट से बताओ, आपस में ही सीखेंगे, सीख के आगे बढ़ते हैं। एंड अभी थोड़ा भाई थका हुआ भी हूँ, तो भाई जो भी चीज़ें मैंने मिस करी है कमेंट से बताओ, ठीक है, आपस में ही सीखेंगे। एंड चैन की अपनी बातें बता रहा था, कुछ लोगों की भी बात हो रही थी, अब वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात हो रही थी या जनरली बात हो रही थी, आई हैव नो आइडिया, अगर पता है तो कमेंट्स में बताओ। एंड या इट वॉज अ गुड ट्रैक भाई, बीट अगेन चैन के पूरी डार्क वाइब्स में ले आता है भाई चैन के, एंड काफ़ी अपने ओपिनियंस रखता है, हमेशा बोल्ड रहता है, दैट्स गुड कि अपने ओपिनियंस, ही इज़ ऑलवेज रियल, कि जो सोचता है वो लिखता है, दैट्स गुड। एंड डैनियल अकरम का पार्ट भी अच्छा था, वोकल स्ट्रेंथ देख ही सकते हो हुक में, एंड हुक और उसमें थोड़ा कंफ्यूज था मैं, तो बताओ भाई, ये था रिएक्शन, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये था रिएक्शन। पसंद आया तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द चैनल तभी सब्सक्राइब करना, एंड इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे चिल, वहाँ पे सजेशन वगैरह सारी चीज़ें लेते रहता हूँ। एंड इस वीडियो में थोड़ी एनर्जी डाउन दिखी होगी, तो भाई तो बस मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।